देवास जिले के सतवास तहसील में तालाब मैदान में रविवार को हुए पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ कार्यक्रम में जन सैलाब खींच लिया। बता दें कि लगभग 25,000 की भीड़ ने ग्रामीण खेलों का यह अनूठा नजारा देखा। देश भर से आई 100 से अधिक बैलगाड़ियां इस दौड़ में शामिल हुई, जिसमें बैतूल, बाबई, छिंदवाड़ा, हरदा, खंडवा, इंदौर और महाराष्ट्र की गाड़ियां प्रमुख रही। दौड़ रविवार दोपहर 1 बजे शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक चली। वहीं प्रतियोगिता में रामकृष्णा पिपलघट्टा ने पहला स्थान हासिल किया। विजय व्यास दूसरे, गिरधारी पटेल तीसरे और ऋषि पटेल चौथे स्थान पर रहे। वहीं विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप मोटरसाइकिल, स्कूटी और फ्रिज भेंट किए गए। कार्यक्रम में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी उपस्थित रहे। उन्होंने आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की और इसे ग्रामीण संस्कृति की पहचान बताया। सतवास तालाब ग्राउंड बोलते हैं इसको, स्टेडियम जैसा है ये, मान लो। इसमें क्या पब्लिक कितनी होगी? कम से कम ये 4 लाख रुपए का खर्च है इसमें, इस दौड़ पे 4 और 30,000 से 35,000 लोग होंगे इसमें। इसमें पुरस्कार वगैरह कुछ? पहले में तो बाइक है होंडा की 90-90 हज़ार का, 1-1 लाख रुपए की। फिर तो वो स्कूटी है वही 75-75 हज़ार की है। फिर एक स्कूटी वही 75 हज़ार की और 2 फ्रिज है 10-10 हज़ार रुपये। 4 इनाम है। आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे क्या? अभी अपने बरछा में हुआ, एक अभी डोमन में हुआ, हरदा में होती रहती है। पूरे एरिए जैसे एक बेल 11 लाख, 15 लाख, 20-20 लाख रुपए के बेल है लोगों के पास। दो लोगों में काफी उत्साह भी नजर बहुत ज़्यादा है। ये मानो अच्छे बैठे हैं इधर, हमारे बाबा के लोग बैठे, मेरे दोस्त, मैं 25 साल से इनसे दोस्ताना है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम हरिओम यादव, मंडी उपाध्यक्ष हूँ। ठीक। मैं सतवास में आज जो विशाल बैलगाड़ी दौड़ का प्रतियोगिता आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इस परंपरा को स्वर्गीय जगदीश जी व्यास जी और स्वर्गीय जगदीश मित्तल जी, इन्होंने इस परंपरा को चालू किया था और उस परंपरा को हमारे इन साथियों ने निरंतर जारी रखा है। स्वर्गीय नेता हमारे नंदू भैया, स्वर्गीय कैलाश जोशी जी, स्वर्गीय जगदीश जी व्यास जी और स्वर्गीय जगदीश जी मित्तल जी की स्मृति में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं सभी पशुपालक किसान बंधुओं से भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये इस परंपरा को हम निरंतर जारी रखें और दूर दूर से लाखों की रुपए के बैल खरीदकर उसकी जिस तरह से हम हमारे बच्चों का देखभाल करते हैं, उसी प्रकार इन पशुओं की देखभाल करके इनकी खिलाई पिलाई से लेकर तो हर एक बारीक चीज़ का ध्यान रखकर उसको इनाम के लिए तो अपनी जगह है, लेकिन इनाम के साथ साथ उस पशु को कितना प्यार के साथ में पालते हैं, ये निश्चित रूप से किसान ही सब कर सकता है। तो हमारे किसान बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो जीता वो सिकंदर है, लेकिन जीतेगा एक ही। लेकिन इसमें लगभग 100 से अधिक बैल जोड़ी वालों ने भाग लिया था। तो जो पीछे रह गए हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि जो पीछे रह गया है उनको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जो आज पिछड़ा है वो कल आगे आएगा और आगे वो इनाम लेकर जाएगा। भैया, किसान मूंग खरीदी को लेकर भी कुछ कह रहे थे, MSP को लेकर भी कुछ? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय है और इसमें भी जो है सभी जनप्रतिनिधि लगे हैं कि किसानों की मूंग खरीदी होना चाहिए। सतवास तहसील से रविंद्र परमार की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।